नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की ओर। बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मैदानी जंग के लिए तैयार है। दोनों पार्टियों के युवा संगठनों के पदाधिकारी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो की तरफ से 20% यानी 46 सीटों पर उम्मीदवारी का दावा किया गया है। वहीं युवा कांग्रेस ने 35 टिकट मांगे हैं। दोनों ही संगठन उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कई स्तरों पर सर्वे करा रहे हैं। युवाओं को टिकट के सवाल पर दोनों संगठनों का एक सा जवाब है, जिताऊ उम्मीदवार को ही मौका दिया जाएगा। दोनों पार्टियों के युवा नेता टिकट की दावेदारी को लेकर तर्क दे रहे हैं कि प्रदेश में कुल 5.40 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं। इनमें से 2 करोड़ 85 लाख यानी 52% मतदाता 18 से 40 साल के बीच के हैं और 30 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। यही हार जीत की दिशा तय करेंगे। ऐसे में अगर युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा गया तो पार्टी को फायदा होगा और नई लीडरशिप भी डेवलप होगी। युवा और नए चेहरों पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। कांग्रेस ने फॉर्मूला तय कर लिया है कि उम्मीदवार के चयन का आधार बूथ जोड़ो युद्ध जोड़ो अभियान की सफलता होगा। इसी तरह बीजेपी में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों की मेहनत पर टिका है। लिहाजा दोनों ही दल टिकट फाइनल करने से पहले युवाओं को केंद्र में रखेंगे। बता दें, बहुजन समाज पार्टी 2018 में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बुंदेलखंड चंबल क्षेत्र की 2 सीटों भिंड और पथरिया पर ही उम्मीदवार जीत पाए। दोनों विधायकों संजीव सिंह और रामबाई की उम्र 2018 में 40 साल थी। वहीं 2013 के चुनाव में बसपा के 4 उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस का फोकस पहली बार वोट डालने वालों पर होगा। कांग्रेस ने इस अभियान में उन युवाओं को टारगेट किया है जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं। युवा कांग्रेस की बूथ समितियों को जो जिम्मा दिया गया है उनमें फर्स्ट टाइम वोटर की पहचान करना भी शामिल है। इन लोगों से लगातार संपर्क में बने रहने का टास्क भी अलग अलग टीमों को मिलेगा। मतदाता सूची से जिन वोटरों का नाम कट गया है या जो उस क्षेत्र के निवासी नहीं है यानी फर्जी है, उनकी पहचान भी करना होगी। पिछले चुनाव में फर्जी वोटरों की कई शिकायतें आई थी। उस समय संगठन पर इसे लेकर सवाल भी उठे थे। 5 गारंटियों को घर घर पहुंचाने का अभियान। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बताते हैं कि इस महीने से मध्य प्रदेश समृद्धि कार्ड अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की 5 गारंटियों को लेकर घर घर दस्तक देंगे। सभी को इससे जुड़ी पुस्तिका, ब्रोशर आदि दिया जाएगा। इस समृद्धि कार्ड अभियान की निगरानी युवा कांग्रेस की केंद्रीय टीम कर रही है। भोपाल में भाजयुमो करेगा बड़ी सभा। चुनाव नजदीक आते ही भाजयुमो ने संभाग स्तर पर बड़ी रैलियों की योजना बनाई है। इनमें संबंधित संभाग से हजारों युवाओं को बुलाने की तैयारी है। रैलियों में संबोधित करने के लिए भाजयुमो के राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को भी बुलाने का कार्यक्रम है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का कहना है कि संभागीय रैलियों के बाद प्रदेश स्तर की एक बड़ी सभा भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें भाजयुमो के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी बीच भाजयुमो युवा संकल्प यात्रा भी निकालेंगे। मोदी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और डबल इंजन पर ही बात। भाजपा और भाजयुमो के राजनीतिकारों ने युवा वोटरों से बातचीत के लिए कुछ खास विषयों को ही चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सबसे बड़ा विषय है। बातचीत का बड़ा हिस्सा पीएम मोदी और केंद्र सरकार के कामकाज गिनाने का है। इसमें मोदी से पहले का भारत और मोदी के दौर का भारत पर फोकस किया गया है। वहीं भाजयुमो के नेता मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के फायदे गिना रहे हैं। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और अभी के मध्य प्रदेश के बदलाव और विकास की कहानी आंकड़ों और आरोपों के जरिए सुनाई जा रही है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात से युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ शहरी सेक्टर्स में शिक्षा और रोजगार के नए क्षेत्रों और अवसरों की बात करने की कोशिश हो रही है। साथ ही राज्य सरकार की नई भर्तियों को भी भुनाने की कोशिश है। दावा 46 सीटों का है, लेकिन मिलेगी कितनी, अभी इस बात पर चुप्पी है। भाजयुमो से टिकट के दावेदारों की अच्छी खासी फौज है। कई इलाकों में तो सेटिंग विधायक की जगह टिकट का दावा किया जा रहा है। मोर्चा ने संगठन से 20% यानी करीब 46 सीटें मांगी है। हालांकि उम्मीदवारी का मौका कितनी सीटों पर मिलेगा, यहाँ कहीं से भी तय नहीं है। अब राजनीति में युवाओं का डेटा एनालिटिक्स समझिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 7 लाख से कुछ अधिक थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 2023 में यहाँ संख्या 5 करोड़ 40 लाख 94,746 हो चुकी है। इसका मतलब है कि इन 5 सालों में करीब 33 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच के 3 महीनों में प्रदेश में 1,06,870 मतदाता बढ़ गए हैं। मतदाता सूची में 38,235वें नए मतदाता भी शामिल है,
जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से 1 अप्रैल की अर्हता तिथि में 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। इन लोगों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अग्रिम आवेदन दिया था। बताया जा रहा है कि नए मतदाताओं में से करीब 30 लाख वोटर 18 से 21 साल के बीच के हैं। ये लोग इस विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं। 3 करोड़ मतदाता 18 से 40 साल के बीच के 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ 39,87,876 मतदाता थे। 3 माह में मतदाताओं की संख्या में 1,06,870 की वृद्धि हुई है। प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,80,10,110 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,83,368 है। निःशक्त मतदाताओं की संख्या 4,82,148 है। प्रदेश में 1,268 मतदाताओं ने अपनी पहचान थर्ड जेंडर के तौर पर दर्ज कराई है। प्रदेश के 50% से अधिक मतदाता युवा हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 40 साल तक मतदाताओं की संख्या 2,85,00,000 से अधिक है। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 1,29,00,000, जबकि 30 से 39 साल तक के 1,44,00,000 मतदाता है। 40 से 49 साल के बीच 1,06,00,000 से अधिक वोटर है। वहीं 50 से 59 साल के बीच के मतदाताओं की संख्या 75 लाख बताई गई है। 60 से 69 साल के बीच के 43 लाख मतदाता है। 70 से 79 के बीच 20 लाख और 80 लाख से अधिक उम्र वाले 8 लाख मतदाताओं का नाम सूची में शामिल है। अब युवा नेताओं का अतीत समझिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजयुमो से विधानसभा का टिकट मिला था। वे 1988 से 1991 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1990 में उन्हें विधानसभा का टिकट मिला और वे जीते। 1991 में वे सांसद भी चुने गए और विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। 1992 में भाजयुमो के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। उसके बाद भाजपा की मुख्य राजनीति में आए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी भाजयुमो का अध्यक्ष रहते हुए टिकट मिला। वे 2007 से 2010 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं 2008 में ही उन्हें विधानसभा का टिकट मिला था। मंत्री कमल पटेल 1991 से 1993 के बीच भाजयुमो के जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक रहे। 1993 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। मंत्री उषा ठाकुर भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रही है। वहीं मंत्री जगदीश देवड़ा भी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के भूरिया बाला बच्चन यूथ कांग्रेस का हिस्सा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद भाजपा में शामिल होकर मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत युवा कांग्रेस से निकले हैं। वे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया भी 1977 से 1980 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रहे। इस बीच 1980 में उन्हें विधानसभा का टिकट मिला और जीतकर पहली बार विधायक बने। वहीं पूर्व मंत्री बाला बच्चन भी युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। आलोट विधायक मनोज चावला तो 2016 से 2018 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता थे। 2018 में टिकट मिला और चुनाव जीते। 1100 से अधिक युवा उम्मीदवारों में से 37 ही जीते। विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 25 साल तय है। 40 साल की उम्र तक युवा माने तो 2018 में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, दूसरे राजनीतिक दलों और निर्दलीय सहित 1100 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 साल के बीच बताई थी। इन उम्मीदवारों में से 315 की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। वहीं 750 की उम्र 31 से 40 साल के बीच बताई गई। इन करीब 1100 उम्मीदवारों में से केवल 37 चुनाव जीतकर विधायक बन पाए। 230 विधायकों वाली विधानसभा में यहाँ 16% है। इनमें 25 से 30 साल के बीच के 4 जबकि 31 से 40 साल के बीच के 33 लोग थे। उस समय 153 विधायक 41 से 60 साल के बीच और 40 विधायक 61 से 80 साल के बीच के थे। आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र से कौन दावेदार है। पहले बात चंबल ग्वालियर की कर लेते हैं। भाजपा से हम बात करें तो देवेंद्र सिंह तोमर और दिग्विजय राजपूत दोनों ही ग्वालियर से दावेदार है। वहीं कांग्रेस से विधायक जयवर्धन सिंह जो राघोगढ़ से दावेदार है, संजय यादव मुरैना से, दीपक शर्मा ग्वालियर से, मितेंद्र दर्शन सिंह ग्वालियर पूर्व से, राहुल भदौरिया भिंड से, रामसिया भारती मल्हारा से, वहीं रशीम पवार ग्वालियर साउथ से और पंकज उपाध्याय जोरा से। ऐसे ही कुछ और दावेदार है जो कांग्रेस से आते हैं। अब बात बुंदेलखंड क्षेत्र की करते हैं। बुंदेलखंड से भाजपा से सिद्धार्थ मलैया की दमोह से दावेदारी है। वहीं कांग्रेस से कौशल किशोर और शैलेंद्र कौशिक छतरपुर से दावेदार है। साथ ही ज्योति पटेल भी रेहली से दावेदारी रखती है।
अब मालवा निमाड़ अंचल क्षेत्र के दावेदारों के बारे में जान लेते हैं। आकाश विजयवर्गीय, मुकेश मालवी, कविता पाटीदार, ये तीनों ही इंदौर से बीजेपी की दावेदारी में शामिल है। साथ ही सुमित्रा काजरेकर नेपानगर से और भानु भदौरिया उज्जैन दक्षिण से दावेदार है। वहीं कांग्रेस से विपिन वानखेड़े जो कि आगर से अपनी दावेदारी रख रहे हैं। विक्रांत बुरिया झाबुआ से, नूरी खान उज्जैन से, चेतन यादव उज्जैन से, मनीष चौधरी देवास से, बीनू कुशवाहा उज्जैन से और ऐसे ही कुछ और दमदार दावेदार कांग्रेस से अपनी दावेदारी रख रहे हैं। आइए अब बात मध्य क्षेत्र के दावेदारों की करते हैं। भाजपा से भक्ति शर्मा भोपाल उत्तर से और रमजान कुरैशी भोपाल मध्य से दावेदार है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रदीप सक्सेना भोपाल दक्षिण से, अमित शर्मा भोपाल दक्षिण से, मेघा परमार इछावर से, अवनी बंसल हरदा से, विश्वजीत चौहान हाटपिपलिया से, रविंद्र साहू और दीप्ति सिंह गोविंदपुरा से दावेदार है। दोनों ही दल टिकट फाइनल करने से पहले युवाओं को केंद्र में रखेंगे। अभी बीजेपी के 15 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, जबकि कांग्रेस के पास 19 युवा विधायक है। कांग्रेस अपने सर्वे में टॉप 3 पर रहे नेताओं में से किसी को टिकट देने पर विचार करेगी। वहीं बीजेपी जिताऊ दावेदारों को ही टिकट देगी, बाकी सबको पार्टी के अधिकृत दावेदारों के लिए काम करना है। बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा और युवा कांग्रेस दोनों ने अपने मूल संगठनों से टिकटों पर दावेदारी मांगी है। उनमें कितने मांगे पूरी होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों दल जबरदस्त तैयारियों पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।